यह है रूस का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम S-500। इसके सामने S-400 बिल्कुल बौना है। और लेकिन अब रूस चाहता है कि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का उत्पादन भारत में हो, और वो भी साझा रूप से। जब पीएम मोदी रूस की यात्रा पर गए थे तो वहां पर दोनों ही सरकारों के बीच शानदार बातचीत हुई और फिर रूस ने सबसे बड़ा ऑफर दिया। ऑफर था रूस और भारत साथ मिलकर S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का उत्पादन शुरू करें। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं होगा। रूस और भारत इससे पहले भी कई हथियारों पर साथ मिलकर काम कर चुके हैं, जैसे कि ब्रह्मोस या फिर मिग फाइटर जेट। भारत लाइसेंस लेकर ऐसा पहले कर चुका है। भारत के पास अनुभव है और रूस पुराना रक्षा साझेदार है। ऐसे में उम्मीद है कि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को भारत में बनाया जा सकता है। रूस का ये सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी इससे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम न रूस के पास है न दुनिया में कहीं मौजूद है। अगर इसका उत्पादन भारत में शुरू होता है तो इससे देश का रक्षा उद्योग और बढ़ जाएगा, साथ ही सुरक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। भारत के पास रूस से खरीदे हुए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की 3 बैटरियां हैं, 2 और बैटरियां आने वाली हैं। ऐसे में अगर S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का उत्पादन भारत में होता है तो काफी ज्यादा रणनीतिक और आर्थिक फायदा इससे भारत को होने वाला है। इकोनॉमी में इससे सहयोग तो मिलेगा, साथ ही साथ भारत के पास एक ऐसी मिसाइल की तकनीक होगी जो दुनिया में सबसे आधुनिक है। रूस का ये सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी स्टेल्थ फाइटर जेट, हाइपरसोनिक मिसाइल या फिर अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट को खत्म कर सकता है। और कई बार रूस ने ऐसा दावा किया है कि किसी भी बॉम्बर को भी मार के गिरा सकता है। ये रक्षा कवच के साथ साथ घातक हमला करने वाला हथियार है। इसका नाम है S-500 प्रोमेथी। प्रोमेथी का मतलब होता है प्रोमेथियस। प्रोमेथियस ग्रीस के प्राचीन अग्निदेव थे और ये न सिर्फ आपको बचाएगा फाइटर जेट या फिर हाइपरसोनिक मिसाइलों से, बल्कि हमला भी कर सकता है। S-500 में लंबी दूरी की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों और मिसाइल डिफेंस सिस्टम दोनों है। इसे आसानी से कहीं भी तैनात कर सकते हैं। सिस्टम का टारगेट रेंज 600 किलोमीटर है और ये 800 किलोमीटर दूर से अपने टारगेट को पहचान लेता है, भांप लेता है और ये एक बार में 10 टारगेट को हिट कर सकता है, वो भी अलग अलग प्रकार के टारगेट, यानी पूरे बेड़े को समाप्त कर सकता है। इसमें लगी मिसाइलें टारगेट की तरफ 25,200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ती हैं, उन पर हमला करती हैं। यानी ये सिस्टम 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे ज्यादा की रफ्तार से आते हुए हाइपरसोनिक हथियारों को भी उनसे दोगुनी स्पीड से उन्हें मारकर गिराएगा। इसमें लगी मिसाइलें टारगेट की तरफ बढ़ते वक्त अपनी दिशा बदल सकती है, यानी इस एयर डिफेंस सिस्टम के पास या फिर उसके ट्रैजेक्टरी का पता दुश्मन लगा ही नहीं सकता। भागते हुए टारगेट का ये पीछा कर सकती है या फिर उनकी दिशा के हिसाब से हमला कर सकती है। यह मिसाइल प्रणाली को रूस के पुराने एयर डिफेंस सिस्टम यानी S-400 जो भारत के पास मौजूद है, S-300 VM4, S-350 विच या फिर दूसरे सिस्टम के साथ जोड़कर भी ऑपरेट कर सकते हैं। यानी सीमा पर एक साथ S-500, S-400, S-300, S-350 साथ में खड़े हो सकते हैं, साथ में एक साथ दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। इस मिसाइल सिस्टम में 77N6N और 77N6N1 इंटरसेप्टर मिसाइलें लगी हैं। ये मिसाइल एंटी सैटेलाइट और एंटी स्पेसक्राफ्ट टारगेट के लिए इस्तेमाल होती हैं, जबकि दूसरे वर्जन में 40 N6M एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें लगी हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइलों, स्टेल्थ फाइटर जेट पर हमला करेंगी। यानी दुश्मन अंतरिक्ष में हो या फिर आसमान में, हर जगह ये मिसाइल हमला कर सकती है। और ये एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ पाकिस्तान या चीन को ही नहीं, बल्कि भारत के हर दुश्मन का खात्मा कर सकता है।